कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। आप ना नाटक मेरे सामने मत दिखाना, वरना तुझे यहीं पर ही कर दूंगा। जब तक बात प्रॉपर्टी का था तब तक मैं चुप था, बट अब बात मेरी जान पे है तो मैं चुप कैसे रहता। तूने क्या सोचा था तू मेरे प्यार से मुझे दूर करेगा और मैं चुपचाप बैठकर देखूंगा? ते मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है, मुझे अच्छी तरह से पता है उसे कैसे संभाल कर रखना है। तुझे बोला था ना, अगर तूने दोबारा कुछ किया तो मैं तुझे एक्शन के साथ पूरा पिक्चर दिखाऊंगा। आप सबको पता है कैंगजो सुगा को उसके मम्मी पापा की वजह से पसंद नहीं करता है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो कुछ और है। कैंगजो सुगा को पसंद नहीं करता है क्योंकि सुगा को कैंगजो के सच्चाई के बारे में पता है। कैंगजो इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है बेटा? ये तो सबका सपना है, इसमें कोई बुराई नहीं है आंटी, पर उसका तरीका और इरादा दोनों गलत है। वो तेको इस्तेमाल करके जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को अपने नाम करके उस पर राज करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था जैसे जो शादी करेगा तेके 60% शेयर उसका नाम हो जाएगा। जब ये बात सुगा को पता चला तो उसने सुगा को शर्त दिया, अगर जिमिन से शादी करनी है तो तेके साथ कैंगजो की शादी करानी पड़ेगी और सुगा का जो 40% शेयर है वो भी उसे देनी पड़ेगी। पर सुगा ने उसे मना कर दिया, तो उसने सुगा को धमकी दी, अगर सुगा जिमिन से दूर नहीं रहेगा तो वो जिमिन को चोट पहुंचाएगा और ते के साथ कभी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता था ते उसे लाइक करती थी, उसका फायदा वो कभी उठा सकता था, इसलिए सुगा जिमिन से दूर रहता था। सुगा, ये बात क्या सच है? हाँ जिमिन, ये बात सच है। अरे एक कैंगजो तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड निकला। हाँ, पर इस मास्टरमाइंड को जंगकुक ने टाइटल फिक्स कर दिया। सच में जंगकुक का कोई जवाब नहीं है। हाँ यार, सही कहा, ये कितना स्मार्ट है। मुझे तो कैंगजो पे बहुत गुस्सा आ रहा है। दुश्मन को अपना बेटा समझा और बेटे को दुश्मन। मैं क्या करता? मेरी बहन की शादी मैं ऐसे इंसान से तो नहीं कर सकती थी जो मेरी बहन को नहीं उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात, मॉम चाहती थी तेकी शादी जंगकुक से कराना, इसलिए मैंने जंगकुक को यहाँ बुला लिया और उसके प्रॉपर्टी को मतलब तेको उसे सौंप दिया। सुगा ने जब मुझे कैंगजो के बारे में सब कुछ बताया तब मैंने ठान ली थी इसे इसकी औकात दिखाकर ही रहूंगा। मैंने तेरी हर प्लान को नाकाम किया, सुगा से जिमिन की शादी करवाई, तेरे दिल में तेरे जो फीलिंग्स थी उसे खत्म कर दी। तूने जो सपना देख रहा था जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पे राज करने का, वो भी मैंने तोड़ दी। माफी मांगता हूँ। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आज हमें एक दिन देखना पड़ रहा है। सियोजुन, तू माफी क्यों मांग रहा है? ऐसा मत कर। आर्यन, एक बेटा एक पिता का सहारा होता है, हिम्मत होता है, और बेटी गुरूर। पर आज मेरा हिम्मत, मेरा सहारा पूरी तरह से खत्म हो गया। आज मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका हूँ। डैड, शट अप! तेरे मुंह से मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, वो मेरी बेटी है। समझ
आज से तू मेरा कोई नहीं है। मेरा जो भी है वो आज से मेरी बेटी जिमिन का है। तूने ये सही नहीं किया जंकुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। अपना मुंह बंद कर। आज तक तो कुछ बिगड़ नहीं पाया, तो आगे जाके क्या बिगड़ेगा? डायलॉग दे रहा है। जा एक खाली धमकी किसी और को जाके दे। कैंगजो, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को जेल भेज दिया है। तुझे भी भेज सकता था पर नहीं भेजा, क्योंकि अंकल का डिप्रेशन का सवाल है। दोबारा तुझे मौका दे रहा हूँ, सुधर जा और अपनी जिंदगी खुशी से जी, वरना अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिमिन, तुम कब से रोए जा रहे हो और कितना रोगे? अब तो यह बाहर आ जाएगा। सुगा, तुमने अकेले में कितनी तकलीफें सही है। मैंने कहा तकलीफें सहा है, तकलीफ तो मैं अब सह रहा हूँ। तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। सुगा, पहले आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। ये हुई ना मेरी बेबी मोची। आई लव यू सुगा, आई लव यू टू बेबी मोची। अब रोकर क्या फायदा? मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा मत करो। जंकुक लौटा तो उसे क्या जवाब दोगे? अब हुआ ना? अरे प्लीज तुम कुछ करो। मैं क्या करूं? रायदा तुमने फैला है तो समझना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए खुद की जान क्यों दांव पे लगाऊं? मेरा जान प्यारा है। तुम कैसा पति हो, पत्नी के मुश्किल वक्त में तुम उसका साथ नहीं दोगे? अरे खुद गड्ढा खोदी हो और खुद गिरी हो तो मैं क्या करूं इसमें? हॉबी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ते और जंकुक एक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, उन दोनों की शादी भी हो गई है। सच में जंकुक बहुत स्मार्ट है। हाँ सही कहा तूने। मेरे दोनों बड़े भाई अपने अपने लाइफ में सेट हो गए हैं। अब मुझे भी एक लड़की देखकर लाइफ में सेट होना होगा। क्या हुआ तुझे? हाँ नहीं कुछ नहीं। हॉबी, कल हम घर जा रहे हैं। घर पर क्यों? और कितने दिन रहेंगे? अब ते और जंकुक का भी तो शादी हो गई है। हाँ तो क्या हुआ? तू कहीं नहीं जाएगी। तू चली गई तो मेरे सर में हाथ कौन सा लगेगा? मेरा सारा काम कौन करेगा? तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, समझी तू? एक एक हॉबी चला जाता है। एक कैसी बात हुई? मैं क्या सारी जिंदगी इसके साथ ऐसे रहूंगी? जंकुक, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? सॉरी बोला ना मैंने। मैं मम्मा के वजह से इस शादी के लिए हाँ की थी। मम ने तुमसे हाथ जोड़कर शादी करने के लिए बोला और तुम मान गई। प्यार तुम मुझसे करते हो और शादी तुम मुझसे करने जा रहे थे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब मुझे पता चलेगा तो मेरे दिल पे क्या बतेगा? मेरा क्या होगा? ओह मैं भी ना। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पसंद हूँ, जैसे कैंगजो था। सॉरी था नहीं, तुम अभी भी कैंगजो को पसंद करते हो, इसीलिए तो उससे शादी करने के लिए राजी हो गए थे। सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया और तुम्हारी शादी रोक दी। जंकुक तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। तुम मेरा पसंद नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, कोई दिखावा नहीं। तुम इस सारे बातें बोलकर मुझे हर्ट कर रहे हो और तुमने मुझे जो हर्ट किया उसका क्या? मेरी बीबी जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और वो किसी और से शादी करने जा रही थी। ये जानने के बाद मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें पता भी है? जब भी उसके बारे में सोच रहा हूँ मेरी सांसें बंद होने रही है। अगर मैं 2 दिन लेट था तो क्या होता? तुम तो शादी करके अपने ससुराल चले जाते। मैं उससे कभी शादी नहीं करती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने सोच लिया था अगर तुम शादी से पहले नहीं आए तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का कभी नहीं हो सकती। हाँ तुम्हारे जैसा कमजोर लड़कियां इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? हालातों से लड़ने के वजह उससे डर के भाग जाती है और मौत को अपना सलूशन मान लेती है। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारी होगी। कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम जानते हो वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि ये मॉम चाहती थी। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं
हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगा। पर नहीं, ये नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा तुमने। मैं कमजोर हूँ, मैं मेरे प्यार के आगे कमजोर हूँ। मैं किस प्यार को लेकर लड़ती, जबकि मुझे पता ही नहीं था मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। गलती सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। तुम मुझसे प्यार करते हो। ये तुमने मुझे कभी बोला है क्या? तुमने मुझसे शादी की है, ये भी तुमने मुझे बताया था क्या? नहीं ना? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि स्विट्जरलैंड जाने के बाद तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत बिजी थे। तुम मुझे याद करते थे पर फोन नहीं कर पाते थे। एक फोन कॉल करने के लिए 2 घंटे नहीं लगते हैं, 2 मिनट ही काफी होता है ये बोलने के लिए। आई लव यू। मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम मेरे लिए इंतजार करना। बस इतनी सी बात। पर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था। हाँ फानी, क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा बिजनेस है। तुमने शादी भी तो मुझसे इस वजह से ही किया है कि तुम अपनी कंपनी को बचा सको। मेरे प्यार पे उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ झक के देखो। तुम्हारा प्यार सच्चा है ना? वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। हाँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कमजोर है, पर मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ। एक्चुअली तुमसे प्यार करने के बाद मैं खुद को भूल ही गई थी। थैंक्स मुझे मेरी पहचान याद दिलाने के लिए। जंगकुक, मुझे लगता है हमारा प्यार सच्चा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं। तुम मुझे बोल रहे थे मुझे मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे प्यार पे भरोसा है ना? खुद से सवाल पूछो। मेरा प्यार दिखावा नहीं है जंगकुक, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरे जगह पे होते तो तुम समझते मैं किस सिचुएशन से गुजर रही थी। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है मिस्टर जियोन जंगकुक। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ एक बार देख लेना। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने तुमसे शादी प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें खोने के डर से तुमसे शादी किया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मेरा प्यार भी दिखावा नहीं है ते, मेरे प्यार भी सच्चा है। तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा दिखाई देती है, मेरे अंदर छुपा हुआ प्यार और डर नहीं। अटेंशन एवरीवन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं 2 न्यू मैरिड कपल के लिए हनीमून ट्रिप दे रहा हूँ। ये मेरी तरफ से उन चारों का गिफ्ट। एक जाएंगे सिंगापुर और एक जाएंगे जीजू आइलैंड। वाह डैड, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। जंगकुक, क्या बात है, तुम दोनों खुश नहीं हो? सॉरी डैडा, मैं हनीमून पे नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? डैडा, हमारी शादी हुई है किसी को पता नहीं है, खुद तो मुझे भी पता नहीं था। तो मुझे लगता है ये शादी कोई मायने ही नहीं रखता है। क्या बोल रही है? किसी को पता हो या ना हो, लीगली तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तुम दोनों की कोर्ट मैरिज हुई है। तो क्या हुआ जमीन? ये बात तो लोगों को पता नहीं है ना। देख, जैसे आज मुझे अचानक पता चला मेरी शादी हो गई है और मुझे पता भी नहीं है, ठीक वैसे ही अचानक मुझे एक दिन पता चला मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है। अरे हो भी तो सकता है, इस शादी की कोई गारंटी है क्या? ते ऐसा क्यों बोल रही है? जंगकुक ऐसा क्यों करेगा? जंगकुक को दिखावे की शादी करना पसंद नहीं है, इसलिए इसने तुझसे कोर्ट मैरिज की है। शादी कोई दिखावे की चीज नहीं है भैया। पर हाँ, इसे वो दिखावा लगता है, इसे हर चीज दिखावा ही लगता है। मैं तुमसे छुपा कर तुम्हारे साथ शादी नहीं की है। मैंने तुम्हारे सामने मैरिज पेपर रखा था, पर तुमने उसे बिना पढ़े बिना देखे साइन किए थे। मैंने तुम्हें बोला था किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए, पर तुमने मुझे जो बोला था तुम्हें याद है ना? मैंने तुम्हें ये भी बोला था, इसके लिए तुम्हें कभी रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि तुम बिना पढ़े पेपर को साइन क्यों कर दी? और तुमने क्या कहा था? कभी नहीं होगी। अगर मैं तुमसे जान भी मांगती तो तुम हंसते हंसते दे देते। मैं तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांगा, मैं तुम्हें मांगा। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी।